जय हिंद दोस्तों, की हालचाल। ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਐਨ ਭਰ ਕੇ ਤੇ आशा करता हाँ तुम भी ਵਧੀਆ होवोगे, कैंट होवोगे। दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त, आपका भाई मेजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल डरावनी बातें विद मेजर पर। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेंगी डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक मूवी स्त्री के पीछे की सच्ची घटना से अवगत करवाया। इस वीडियो में मैं आपको उसी से मिलती जुलती एक कहानी, जिसका टाइटल भी सेम है, नालिबा यानी कल आना, से रूबरू कराने जा रहा हूँ। ये कहानी फिक्शनल भी हो सकती है क्योंकि ये मैंने इंटरनेट पे पढ़ी है। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा इसको आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। चुड़ैल। चुड़ैल क्या होती है, बता सकता है तुम में से कोई? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। मुझे याद है, यह उस दिन की बात है जब हम दोस्त मिलकर पूस की रात में जलते हुए अलाव के आगे बैठे हुए थे। हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि हड्डियां तक गल जाएं, और वो तो उस अलाव का सहारा था जो ठंड का तनिक भी आभास नहीं होने दे रहा था। साथ में जलते हुए अलाव से आती हुई लकड़ियों की चढ़चढ़ाने की आवाज हमारे कानों को चीरती हुई हमें डराने की कोशिश कर रही थी। पर हम मिलकर सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और यह रात कैसे भी कट जाए, इसलिए हम बातें करके अपना समय व्यतीत करने लगे। हम रात में इतनी ठंड में वहाँ क्या कर रहे थे? हम कौन थे? जिस जगह पर हम थे वो जगह बेंगलोर मैसूर हाईवे पर थी, बिल्कुल सुनसान, अनजानी सी। हाईवे के साथ मुख्य सड़क से बिल्कुल सटी हुई, लेकिन सड़क पर वाहनों की आवाजाही शून्य थी। फिर हम वहां पहुंचे कैसे? हुआ यूं कि मैं और मेरे दो दोस्त हरीश और गुलमोहन को हम प्यार से गुल्लू कहते थे, बेंगलोर में एक शादी से अपने घर मैसूर वापस लौट रहे थे। अभी बेंगलोर शहर छोड़कर हाईवे पर लगभग 20-30 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी झटका मारते हुए रुक गई। गाड़ी रुकते ही मैंने कहा, अरे यार गुल्लू, कैसे गाड़ी चला रहा है? आराम से चला ना, सारी नींद खराब कर दी। गुल्लू बोला, ले तू चला ले, आज चला। फिर मैंने कहा, अब नाराज क्यों होता है, उतर, चल देखते हैं क्या हुआ। पता नहीं यार, ऐसा लगा कि कोई हवा का झोंका गाड़ी से आकर टकराया हो, इसीलिए हड़बड़ी में गाड़ी रोक दी, गुल्लू ने कहा। फिर हम तीनों गाड़ी से उतर कर देखा, इंजन गर्म हो चुका था, बोनट से धुआं बाहर आ रहा था। हरीश ने कहा, रुको, मैं अभी आया 5 मिनट में। मैं और गुल्लू बोनट खोलकर गाड़ी देख ही रहे थे, तभी हरीश ने डिग्गी में से पानी की बोतल निकाली और बोला, ये लो, ठंडी करो इसको। हरीश की आवाज बैठी हुई और भर्राई सी थी। ये उसकी बचपन की समस्या थी। उसी ने बताया था कि बचपन में होली वाले दिन किसी ने मजाक में मिठाई में गुलाल मिलाकर खिला दिया था। तब से उसकी आवाज बैठी हुई भर्राई सी हो गई थी। कोई पहली बार सुने तो डर जाए। खैर, हमें तो आदत थी उसकी आवाज सुनने की। फिर भी उस दिन उसकी आवाज सुनकर गुल्लू कुछ कांप सा गया। हमने इंजन ठंडा किया और गाड़ी में बैठ गए। गुल्लू ने चाबी मुझे पकड़ा दी और बोला, ये ले, अब खुद चला इसको, वो भी पूरे आराम से। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम अपनी मंजिल की ओर चल दिए। तभी मेरी नज़र पेट्रोल के कांटे पर पड़ी। फिर मैंने बोला, ओए गुल्लू, पेट्रोल खत्म होने वाला है, इतने पेट्रोल में हम मैसूर कैसे पहुंचेंगे? उसने कहा, अरे पहुंच जाएंगे, रास्ते में भरवा लेंगे। सड़क पर बहुत अंधेरा था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। पूस की रात थी तो धुंध भी हो रखी थी। आगे जाके हाईवे 2 हिस्सों में बंट गया। मैंने पूछा, गुल्लू, कौन सा रास्ता पकड़ना है? वो देखो, उस पर लिखा हुआ है मैसूर बाईपास, उस पर ले लो, पेट्रोल भी कम है, जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरे रास्ते पर बहुत भीड़ है, सब दूसरे रास्ते से ही जा रहे हैं, हम शॉर्टकट चलते हैं, हरीश ने कहा। मैंने कहा, देख ले भाई, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, वहां से कोई ही नहीं जा रहा वहां पर। गुल्लू हंसते हुए बोला, अरे कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, क्यों डरता है, हरीश है ना अपने साथ। इसकी आवाज से अच्छे अच्छे भूत प्रेत डर कर भाग जाएंगे। और फिर हम तीनों जोर जोर से हंसने लगे और मैंने गाड़ी बाईपास की तरफ मोड़ दी। अभी कुछ 10-20 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी फिर झटके मार कर रुक गई।
गुल्लू बोला, अब क्या हुआ? चला ना आराम से। मैंने कहा, होना क्या है, पेट्रोल खत्म। ये हरीश का काम ऐसे ही होते हैं। इसको बोला था पेट्रोल डलवा कर लाना गाड़ी में, ऐसे ही ले आया होगा। हरीश अपनी बैठी हुई आवाज में बोला, अरे देर हो रही थी इसलिए जैसी थी वैसी ही ले आया। अब उतरो नीचे और धक्का लगाओ, देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो। अब हम में से बारी बारी एक आदमी स्टीयरिंग पर बैठता और बाकी दोनों धक्का लगाते। ऐसे चलते चलते हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बहुत विशालकाय बरगद का पेड़ है। वो सड़क से बिल्कुल बीच में था और उसके चारों तरफ एक बड़ा सा चबूतरा बना रखा था। वहीं से बगल में एक संकरा सा रास्ता देख रखा था जिसमें बमुश्किल एक समय पर एक गाड़ी निकल पाए। बरगद की बड़ी बड़ी लताएं नीचे लटक रही थी, किसी के होने का एहसास करा रही हो मानो। डर से हम तीनों के होश उड़ रहे थे। जैसे जैसे हम उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। यूं लग रहा था कि वो पेड़ हमें देख रहा हो और हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा है। ऐसे लग रहा था कि मानो उस पर लताएं नहीं, कई सर कटे हुए पैर लटक रहे हैं। हम सहमे सहमे से आगे बढ़ते गए और हमारे दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि ये पेड़ सड़क के बीचों बीच क्यों है, सड़क बनाते समय इसे हटाया क्यों नहीं गया। खैर, अब हम बिल्कुल पेड़ के बगल से गुजर रहे थे। सहसा ही मेरी दृष्टि पेड़ के चबूतरे पर रखी भगवान की तस्वीरों पर पड़ी और सब समझ आ गया कि जरूर ये पेड़ भूतिया पेड़ होगा, इसीलिए इसको काटा नहीं गया और लोगों ने खुद को बचाने के लिए पेड़ को लाल डोरों से बांध दिया था। भगवान की तस्वीर रख दी थी, शायद तभी वो पेड़ हमें सिर्फ घूर कर देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाएगा। वहीं पेड़ के तने पर कुछ अक्षर उभरे हुए थे, शायद वहाँ की स्थानीय भाषा में कुछ लिखा हुआ होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अक्षरों की वो आकृति मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। हम थोड़े और आगे बढ़े तो एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हों। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क, सिर्फ हम तीन दोस्त। पूस की ठंडी रात में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। यहाँ भी हर जगह वही अक्षर आकृतियाँ बनी हुई थी। और एक बात और, काफ़ी देर से हम एक अजीब सी गंध का एहसास हो रहा था, पता नहीं क्या था वो सब। ऐसे ही चलते चलते हम काफ़ी दूर आ चुके थे। लगभग 4-5 किलोमीटर धक्का लगाने के बाद हम तीनों थक चुके थे। हमने सोचा गाड़ी में बैठकर आराम करते हैं और तीनों गाड़ी में बैठ गए। ठंड बहुत थी, पूरी गाड़ी बंद करने के बाद भी कंपकपी नहीं रुक रही थी। तभी हरीश बोला, चलो बाहर अलाव जलाकर आग सेकते हैं, ऐसे तो गाड़ी में कुल्फी जम जाएगी हमारी। रात काफ़ी हो चुकी थी, करीब 12 से 1 बजे के बीच का वक्त हो रहा होगा। हम गाड़ी से बाहर निकलकर सड़क के नीचे उतरकर एक कोने पर जगह ढूंढी, फिर लकड़ियां इकट्ठी की और अलाव जलाया। गुल्लू ने अपने लाइटर से 3-4 बूंदें पेट्रोल लकड़ियों पर डाला और उसी लाइटर से आग लगा दी और हम आग सेकने लगे और हमने गप्पे मारना शुरू कर दिया। वहीं थोड़ी दूर पर एक टूटी हुई दीवार थी, उसका दरवाजा भी अब जर्जर हो चुका था। धुंध बहुत थी तो कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दीवार पर वहीं की लोकल भाषा में कुछ लिखा था। मैंने गुल्लू को बोला, क्या लिखा है, पढ़ना जरा। गुल्लू वहाँ की लोकल भाषा जानता था। उसने पढ़ने का प्रयास किया। ना 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 ब ब ब। अरे छोड़ो ना, हमें क्या करना है, कुछ भी लिखा हो। एक तो धुंध, ऊपर से दीवार पर जमी हुई धूल, कुछ समझ नहीं आ रहा, गुल्लू बोला। और फिर हमारा पूरा ध्यान अलाव पर था और अच्छी गर्मी मिलने के कारण ठंड का आभास खत्म हो चुका था। हमने काफ़ी लकड़ियां जोड़ ली थीं जलाने के लिए, इससे आग काफ़ी तेज हो गई थी। हम बातें कर ही रहे थे, तभी मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा जागी। मैंने सोचा, चलो पूछता हूँ, चुड़ैल चुड़ैल क्या होती है, बता सकता है तुम में से कोई? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। दोनों एकदम सन्न रह गए, जैसे मानो पता नहीं क्या पूछ लिया। फिर हरीश बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो डर रहा था, अब चुड़ैल के बारे में जानना चाहता है। हाँ तो क्या हुआ?
उसके बारे में बात करने से वो यहाँ प्रकट थोड़ी ना हो जाएगी, मैंने कहा। हरीश बोला, सुनो मैं बताता हूँ चुड़ैल के बारे में। मैंने बहुत सुना है। और वो अपनी भर्राती हुई डरावनी सी आवाज में लगा सुनाने चुड़ैल का किस्सा। तभी गुल्लू बोला, अच्छा पहले ये बता, ये चुड़ैल पैदा होती है या बाद में बनती है? हरीश ने बताया, देखो चुड़ैल कभी पैदा नहीं होती, ये तो मरने के बाद चुड़ैल बनती है। मैंने पूछा कैसे? हरीश बोला, कहा यह जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला दिवाली के 5वें दिन प्रसव पीड़ा से अप्राकृतिक मौत के कारण मर जाए तो वो बाद में चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। उसके पैर उल्टे होते हैं, उनके चेहरे पर मौत का खौफ दिखता है, बाल उलझे और बिखरे हुए, थोड़ी नुकीली लंबी सी होती है, चेहरे पर झुर्रियां छाई रहती हैं। ये कोई भी रूप धारण कर लेती हैं, स्त्री पुरुष कोई भी, ये किसी की भी आवाज निकाल कर तुम्हें बहला सकती हैं। ऐसा सुना है कि रात में ये दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तुम्हारे किसी चाहने वाले की आवाज इस तरह निकालती है कि जैसे वो किसी मुसीबत में हो और तुम झट से दरवाजा खोल दोगे और ऐसा करते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये पुरुषों को सुंदर महिला बनकर लुभाती है और उनका खून चूसकर अपनी उम्र को बढ़ाती है। इतने में गुल्लू बोला कि डायन भी तो यही करती है, पुरुषों को अपने वश में करती है, तो क्या डायन और चुड़ैल एक ही चीज है? हरीश बोला, अरे नहीं, चुड़ैल और डायन में अंतर होता है। चुड़ैल तो जैसे मैंने बताया कि मरने के बाद बनती है, पर डायन जो होती है वो एक जिंदा स्त्री होती है। वो अपने तंत्र मंत्र काले जादू से पुरुषों को अपने वश में करती है। इसीलिए तुमने सुना भी होगा कि कई जगहों पर औरत को जलाकर मार दिया क्योंकि वो डायन थी, पर चुड़ैल को मारने की बात नहीं सुनी होगी तुमने, क्योंकि उसे कौन मारेगा, वो तो पहले से ही मरी हुई है। तो क्या चुड़ैल को खत्म नहीं किया जा सकता? मैंने पूछा। गुल्लू बोला, मैंने सुना है कि अगर चुड़ैल को पेट को काट कर उसके बच्चे को उससे अलग कर बरगद के नीचे दफना दिया जाए तो चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाती है और सदा के लिए शांत हो जाती है। फिर हरीश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने बताया कि उसकी दादी माँ ने बचपन में उसे एक चुड़ैल का किस्सा सुनाया था। करीब 100-150 साल पुराना किस्सा होगा, नालेबा का दादी माँ ने ऐसा बताया था। तुम लोग सुनना चाहोगे नालेबा का किस्सा? मैंने पूछा, ये नालेबा क्या होता है? गुल्लू बोला, अरे कुछ नहीं, ये यहाँ की लोकल भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कल आना। अच्छा कहकर मैंने कहा, सुनाओ सुनाओ। गुल्लू बोला, कहीं तुम श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री कल आना की कहानी तो नहीं सुनाने वाले जिसमें चुड़ैल को कहते हैं कल आना? हरीश बोला, अरे नहीं यार, उल्टा वो फिल्म इस कहानी से प्रेरित होकर बनी है और फिर मेरी कहानी तो उससे उलट है, एकदम उलट है। वो कैसे? मैंने पूछा। हरीश बोला, सुनो तो पता चले तुम्हें, पहले सुन तो लो।